आगरा जोन के वाणिज्य कर विभाग की एंटी इवेजन शाखा यानी रेंज ए ने मंगलवार 16 सितंबर को शहर में संचालित संजय प्लेस स्थित रेस्टोरेंट गुफा मॉडल शॉप एवं फर्म श्री श्याम जी स्टेशनर्स के अलावा इन्हीं की दूसरी फर्म द साइन के अलावा मेंबर्स मां पीताम्बरा ट्रांसपोर्ट कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई गुप्त सूचना और रेकी के आधार पर की गई है, जिसमें पाया गया है कि गुफा मॉडल शॉप बिना बिल के ग्राहकों को सेवाएं दे रही थी, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। टीम ने जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि यह फर्म पिछले 1 साल से जीएसटी नियमों का उल्लंघन कर रही थी। ये प्रतिष्ठान बिना जीएसटी पंजीकरण के बड़े पैमाने पर व्यापार कर रहा था। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फर्म के रिकॉर्ड्स की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सितंबर 2024 से सितंबर 2025 के बीच इस रेस्टोरेंट ने 1.13 करोड़ रुपए का कुल व्यापार किया है। इस भारी भरकम कारोबार के बावजूद फर्म द्वारा सरकार को जीएसटी के रूप में एक भी रुपए जमा नहीं किया गया। ये जीएसटी चोरी का एक बड़ा मामला है। वहीं फर्म श्री श्याम जी स्टेशनर्स की लेखा पुस्तकों में दर्ज स्टॉक व भौतिक सत्यापन पर पाए गए स्टॉक में रुपए 1.31 करोड़ का अंतर पाया गया। व्यापारी द्वारा कच्चे पर्चों पर भी बिक्री की जा रही है, जिसे अपनी रिटर्न में घोषित नहीं किया गया है। वाणिज्य कर ने अपर आयुक्त ग्रेड 2 अंजनी कुमार अग्रवाल ने बताया कि ये कार्रवाई विभाग की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत उन प्रतिष्ठानों की पहचान की जा रही है जो जीएसटी पंजीकरण के बिना या गलत तरीके से कर चोरी कर रहे हैं। गुफा मॉडल शॉप के मामले में बड़ी मात्रा में बिना बिल की बिक्री के सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था। इस फर्म पर जीएसटी की हुई कार्रवाई से इतना तो साफ हो गया कि शहर में ऐसे ही कई खानपान के प्रतिष्ठान करोड़ों रुपए की बिक्री करके सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। पाए गए स्टॉक के अंदर में 15 लाख रुपए की धनराशि जमा कराई जा रही है। लेखा पुस्तकों की अग्रिम जांच जारी है। अलावा इसके इसी फर्म की दूसरी फर्म द साइन में भी 25 लाख रुपए का स्टॉक में अंतर पाया गया है, जिस पर रुपए 5 से 50 लाख जमा कराया जा रहा है। लेखा पुस्तकों की अंतर्गत जांच जारी है। वहीं मां पीताम्बरा ट्रांसपोर्ट कंपनी का ब्यूरो अधिकारियों के पास खबर प्रसारित होने तक पूरी नहीं थी। विभाग की इस कार्रवाई से इतना तो साफ हो गया है कि तमाम सख्ती के बाद भी व्यापारी कहीं न कहीं आज भी सरकार को राजस्व का चूना लगाने में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में विभाग की टीम कौन सी फर्मों पर कार्रवाई करके कितनी धनराशि सरकार के कोष में जमा करवाती है। फिलहाल विभाग की कार्यवाही से चोरी करने वाले व्यापारियों में भय व्याप्त है। अग्र भारत न्यूज से बात करते हुए राज्य कर विभाग आगरा के अपर आयुक्त ग्रेड 2 अंजनी कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए आने वाले समय में इसी तरह कार्रवाई करने की बात कही। आगरा से संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। एसआईबी द्वारा दिनांक 16-17 सितंबर में 3 संजय पैलेस में 3 अलग अलग जगह पर जांच की गई है, जिनके संबंध में कुछ हम लोगों ने पहले से कुछ सूचना भी प्राप्त किया था वहाँ जा कर के, और उसके अलावा एक आध कंप्लेंट भी आई थी। उसके आधार पर और अपना जो है हम लोगों ने अपने जीएसटी पोर्टल से उनके बारे में सूचना निकाल करके समस्त सूचनाओं के साथ उनकी जांच की गई। इसमें एक फर्म थी जो गुफा ट्रेडर्स करके गुफा ट्रेडर्स वाला गुफा मॉडल शॉप जी गुफा मॉडल शॉप की जो है वो एक लिकर शॉप के साथ उनका रेस्टोरेंट का है, जिसमें रेस्टोरेंट वो चलाते थे। रेस्टोरेंट का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था जी। और इसको हम लोगों ने पहले भी देखा था कि ये एक दुकान यहाँ पर चल रही जो रेस्टोरेंट चल रहा है और इसमें काफ़ी लोग भी आते हैं। इसमें कोई जब देखा गया इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम लोगों ने इसकी जाँच का तैयार किया और जाँच रेकी वगैरह करने के पश्चात इसकी जाँच की। जांच में वहाँ पर जो उनका ऑनलाइन पेमेंट का जो वो था उसको भी लिया गया, उनके कंप्यूटर से सारी सूचना वगैरह प्राप्त की गई और उसके आधार पर वर्ष 24-25 और अब तक जो 16 सितंबर 25 तक जो उन्होंने ट्रांजैक्शन किया था उसके आधार पर कुल 1.13 करोड़ रुपए जो है ये बिल वगैरह जारी किया जाना पाया गया और इसके आधार पर उनके ऊपर टैक्स और पेनल्टी जो है लगाई गई है और ये जमा किए जाने का प्रोसेस चल रहा है। बाकी जांच फर्दर चलती रहेगी। एसआईबी के पास कोई इस तरह का कोई वो रहता है जिससे इनको पकड़ते हैं आप? कंप्लेंट आती है? नहीं, कंप्लेंट आती है। हम लोग का जो है हम लोग रिकॉर्ड भी रहता है कोई इस तरह का? रिकॉर्ड तो हम लोग अपना वो सिस्टम से ही निकालते हैं कि कौन जो है वो नॉर्मल रेट टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा है या फिर कहीं से डेविएशन कोई है
रेट ऑफ टैक्स कुछ है और दे कुछ और रहा है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग निकालते हैं। कितने या- व्यापारी इस समय आपके उस पर है, कोई रडार पे है? देखिए रडार पे ऐसा होता है कि हम लोग रडार पे 4, 6, 10 फर्म जो है हम लोग हमेशा जो है इस तरह का निकाल कर रखते हैं कि हम लोग क्रम से जो है उनके बारे काम में काम करते रहते हैं। मतलब हर समय 2, 4, 6 फर्म 10 फर्मों पर काम चलता रहता है, जिनकी हम सूचना वगैरह जो है वो उसको मैच्योर करते रहते हैं। सूचना जो भी प्राप्त होती है उसके बाद में रेकी वगैरह करके और अन्य सूचना कलेक्ट करके उनकी सैंपल परचेज करके इस तरह सूचनाओं को हम लोग पूरा पुख्ता करने के बाद ही जांच करने जाते हैं, कि जिससे ऐसा ना हो कि पता लगा हम जिस आधार पर किसी एक आधार पर गए और वहाँ पर वो आधार नहीं मिला तो हमारी जांच असफल हो जाए। तो हम पहले पूरी सूचना कलेक्ट करके उसको मैच्योर करते हैं, उसके बाद ही